इस लड़की के बचपन से ही पूरे शरीर पर बाल थे। डॉक्टर लड़की के पिता को बताती है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। लड़की का पिता एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी लड़की की परवरिश करते हैं। कुछ साल बाद अब वो लड़की बड़ी हो चुकी थी, अभी भी उसके पूरे शरीर पर बाल थे, लेकिन लड़की को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और लड़की का जन्मदिन आता है। लड़की की माँ उसे अच्छे तरीके से सजाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो। अब लड़की को लाया जाता है। सभी लोग लड़की को देखकर हैरान थे। एक लड़का उसके पास आता है, उसके बालों को छूता है, लेकिन लड़का इस लड़की से कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा था। कुछ लोग इस लड़की को देखकर हंस रहे थे। अब धीरे धीरे लड़की के पिता को टेंशन होने लगती है और अपनी वाइफ से कहता है कि हमें इस लड़की को कहीं दूर छोड़ देना चाहिए। लेकिन लड़की की माँ उस आदमी को बुरा भला बोलने लगती है। वो लड़की सारी बातें सुन रही थी और अगले दिन वो लड़की अपने बालों को साफ करती है, लेकिन उसका पिता उसे डांटने लगता है क्योंकि बाल साफ करने की वजह से वो बाल और भी ज्यादा बढ़ने लगेंगे। अब स्कूल में सभी बच्चे उसे ध्यान से देख रहे थे। इस लड़की का कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता था, सब इसका केवल मजाक ही उड़ा रहे थे। आखिर इस लड़की की इसमें क्या गलती थी? अब दिखाया जाता है कि वो लड़की और बड़ी हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगती है क्योंकि उसका पिता भी लड़की से बहुत ज्यादा। ये लड़की चीटी जितनी छोटी थी, ये अपने एक साथी को जेल से छुड़ाने जा रही थी। ये लड़का इसको समझाता है कि वहाँ पर हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं, तुमको सावधान रहना पड़ेगा। अब लड़की दीवार के छोटे छेद से दूसरी तरफ जा रही थी। लड़की के पास जीपीएस था जो इस लड़की के मोबाइल से कनेक्ट था। वहीं एक लड़की टेबल लेकर जा रही थी जो सभी कैदियों को खाना दे रही थी और वो उस लड़के को भी खाना देती है जिसे वो छोटी लड़की छुड़ाने के लिए आई थी। और वो छोटी लड़की खाने की प्लेट में छुपी हुई थी। ये लड़की अंदर आ चुकी थी। ये टेबल से नीचे की तरफ देखती है जो बहुत ही ज्यादा ऊंचा था। तभी वो लड़का इसको देख लेता है। अब लड़की डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। ये लड़का उस लड़की को ग्लास में बंद कर देता है। लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, और वो इसे ग्लास से बाहर निकालता है। लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़की यहाँ पर आ चुकी है क्योंकि इस जेल के अंदर आना इतना आसान नहीं था। तभी ये लड़की कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करने आई हूँ, लेकिन लड़का इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी इनकी तरफ कोई आ रहा था। लड़का इस लड़की को यहाँ से भागने के लिए कहता है। उन लोगों को पता चल गया था। तभी इस लड़के को वो लोग एक जोर का झटका देते हैं जिससे वो लड़का जमीन पर नीचे गिर जाता है और यहाँ पर एक आदमी आता है। तभी लड़की उछल कर उस आदमी के ऊपर कूद जाती है और उसके कान के अंदर घुस जाती है जिससे वो आदमी मारा जाता है। ये आदमी इस जंगल में अकेला भटक गया था और इसके साथ वाला मारा जा चुका था। ये आदमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तभी इसके पीछे इसका साथी आता है। यह भी जिंदा था। इस जंगल में कुछ ऐसी चीज थी जो इनको छुप कर डरा रही थी। तभी इनको फिर से आवाज आती है। ये बंदूक तान कर खड़ा होता है और इसका साथी दूसरी तरफ देखने जाता है, लेकिन इनको जंगल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और तभी आदमी नीचे गिर जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तभी कोई इसके सामने से आकर इसे मार डालता है। अब कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है कि इसी जंगल में दो कपल आते हैं और इनको एक आदमी पकड़ लेता है। ये आदमी एक चोर था। ये लड़की से बैग मांग रहा था। लड़की अपने बैग को उसके आगे फेंक देती है। अब वो चोर जैसे उस बैग को उठाता है, ये आदमी उस पर अटैक कर देता है और दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। वो आदमी इन पर गोलियां चलाता है और उनका पीछा करता है, लेकिन आगे जाकर ये दोनों भटक जाते हैं। लड़की अकेली हो चुकी थी, उस आदमी को ढूंढ रही थी। तभी वो लड़की आगे जाकर एक दलदल में गिर जाती है। लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। आदमी उसी लड़की को ढूंढ रहा था। तभी वो लड़की को देख लेता है। लड़की उसे वहीं रुकने के लिए कहती है। अभी आदमी उस लड़की को बचाने के लिए उसे लकड़ी पकड़ाता है, लेकिन वो लकड़ी टूट जाती है। तभी लड़की घबरा जाती है और अपने शरीर को जोर जोर से हिलाने लगती है, जिस वजह से वो लड़की। ये दोनों सिपाही जंगल से जा रहे थे, लेकिन इस वाले सिपाही को सब मालूम था कि कहाँ पर माइन बिछा हुआ है। ये पैर माइन से आगे रख लेता है, लेकिन इसके पीछे वाले सिपाही का पैर माइन के ऊपर पड़ जाता है, जिससे ये सिपाही बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और ये इसको घूरने लगता है। ये सिपाही माइन की तरफ देखता है और इससे मदद मांगता है, लेकिन ये इसकी मदद नहीं करने वाला था। तभी वो गन निकालकर इसे हिलने से मना करता है और यहाँ से जाने लगता है। इसमें दया नाम की कोई भी चीज नहीं थी। ये सिपाही मदद मांग रहा था और वो यहाँ से चला जाता है। अब ये सैनिक यहाँ पर फंस चुका था। वहीं दूसरी तरफ एक और सिपाही था जो एक जाल बिछा रहा था। ये उसी का साथी है जिसका पैर माइन के ऊपर पड़ा हुआ था। अब वो सिपाही अभी भी माइन के ऊपर खड़ा था और ये यहाँ से जा रहा था। तभी इसको माइन के फटने की आवाज आती है। इससे पता चल गया था कि वो सिपाही मारा गया है और ये सभी लोग एक मौके का इंतजार कर रहे थे क्योंकि इनका एक सिपाही दुश्मनों के बीच फंसा हुआ था। अब ये लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार थे और अपने हेलीकॉप्टर से अपने सिपाही के पास जाने लगते हैं और ये उसी सिपाही पर बंदूक से निशाना लगाता है, लेकिन इसे वहाँ पर कोई भी सिपाही नजर नहीं आ रहा था। अब ये वहाँ पर देखने जाता है। इसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी वही सिपाही दूसरी तरफ से निकलता है और